आप कौन है जो मुझ पर इतनी प्रसन्न है, वह सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्मा विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्वजन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्वजन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया। पकड़ करके ले जाकर जेल खाने में डाल दिया। तुम दोनों लोगों ने और तेरे पति को भोजन नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रों के 9 दिनों में तुमने जो कुछ खाया नहीं, न जल पिया, इसलिए 9 दिन का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मनवांछित वर दे रही हूँ। तुम्हारी इच्छा से हो वरदान मांग लो। इस प्रकार माँ दुर्गा के कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोले, माँ दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मेरे पति के कोढ़ से दूर कर दो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था, उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति को कोढ़ दूर होने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित हो जाएगा और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर ब्राह्मणी अपने पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे ही बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांतिमान हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति को मनोहर देह देखकर देवी की स्तुति करने लगे, माँ दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली हो, तीनों जगत का संताप हरने वाली हो, समस्त दुखों को दूर करने वाली हो, रोगी को मनुष्यों को निरोग करने वाली हो, प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु को देने वाली हो, दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली हो, तुम ही सारे जगत की माता हो। हे अम्बे, हे माँ, मुझ अपराध सही रहित अबला की मेरे पिता ने कुष्ठी के साथ विवाह करके मुझे घर से निकाल दिया। उसकी निकाली ही मैं पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। आपको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। मुक्ति की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार उस सुमति के ने मन से ही देवी की बहुत सारी स्तुति करने लगी। उससे की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ। फिर ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तेरे दालक नाम का अति बुद्धिमान, कीर्तिमान और जितेंद्र पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो तेरी इच्छा हो वही मनवांछित वस्तु मांग सकती है। ऐसा भगवती दुर्गा माँ का वचन सुनकर सुमति बोली, हे भगवती दुर्गे, आप मेरे ऊपर प्रसन्न है तो कृपा कर मुझे वह नवरात्र व्रत विधि बताइए, जिसके करने से आप प्रसन्न होकर मनवांछित फल देते हैं। इस पर ब्राह्मणी के वचन सुनकर माँ दुर्गा कहने लगी, ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत की विधि को बतलाने वाली हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों से छुटकारा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करो। यदि दिन भर का व्रत न कर सको तो एक समय का भोजन करो। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर कलश स्थापन करें, फिर वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती इनकी मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दे। बिजौरा के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाग से कार्य की सिद्धियों, सुख संपत्ति होती है। आंवले से सुख एवं कीर्ति और केले से भूषण एवं पुत्र की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर तथा विधि हवन करें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बिल्व, नारियल, दाख और कदम, इनसे हवन करें। गेहूँ होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर से, चंपा के पुष्पों से, धन पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति, कमल से राज सम्मान और खांड, घी से, नारियल, जौ और तिल, इनसे तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता से प्रणाम करे और व्रत की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे दे। इस महाव्रत को इस विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ भी दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना पुण्य मिलता है। इस नवरात्र के व्रत को करने से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। ब्राह्मणी, इन संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी के व्रत की विधि बताकर, फल बताकर देवी अंतर्धान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्तिपूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष